कहा जाता है ना दोस्त कि बच्चे होते हैं जो मन के सच्चे होते हैं। क्योंकि बच्चे उस कुम्हार के उस गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा कुम्हार उस मिट्टी को आकार देता है उसी आकार का बर्तन बनता है। तो बच्चे भी वैसे ही एकदम से उस गीली मिट्टी की तरह ही होते हैं। जैसा चीज, जैसा संगत, जैसा उसे बात बताओगे वो ऐसा ही बनेगा। अगर जो आप अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बात बताओ, उसे अच्छे लोग के संगत में रखे, तो वो अच्छा ही बनेगा। अगर जो आप अपने बच्चे को बुरी बात बताए, उसे बुरा संगत में छोड़ दोगे, तो वो बुरा ही बनेगा। एक ऐसी ही एक विधवा औरत होती है जो अपने हवस की आग बुझाने के लिए एक छोटे से 14 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाती है। अब उस औरत उस 14 साल के बच्चे से रोजाना संबंध बनाती थी। जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, तब उसने जो 14 साल के बच्चे के साथ जो सलूक किया, शायद आप लोग ये पूरी कहानी नहीं सुन पाएंगे। उसने जो बच्चे को हाल किया, आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको अंदर से एकदम से झंझोर करके रख देगी ये पूरी कहानी। आखिरकार उस औरत ने उस बच्चे के साथ किया तो क्या। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आज आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा की है। हरियाणा का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पलवल, और पलवल जिला से कुछ किलोमीटर ही दूर एक थाना होता है जिसका नाम है चानहट। साल 2019 की बात है कि एक विधवा औरत रोते बिलखते हुए इस चानहट थाने में जाती है और जाने के बाद कहती है, साहब मुझे बचा लीजिए। एक व्यक्ति है जो मेरे साथ यौन शोषण किया है। वो पिछले 1 साल से मेरे साथ यौन शोषण करते आ रहा है, और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तब उससे बोला कि तू ठीक है, तू मेरे साथ शादी कर लो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम विधवा हो, तेरे 2 बच्चे हैं, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। अब आप भी बताएं कि मैं अपने इस बच्ची को किसका नाम दूंगी, मैं अपने समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी। तो आप कुछ कीजिए, नहीं तो मैं अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। तब वहाँ की जो एएसआई थी, उनका नाम था अंजू देवी, वो इस औरत की बात सुन के ये रिपोर्ट लिखते हैं, और रिपोर्ट लिखने के बाद फिर चार्जशीट तैयार करते हैं। और चार्जशीट तैयार करने के बाद साल 2020 जनवरी का वो महीना था कि वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। और फिर इन दोनों का तारीख आता है जिस पे आरोप लगाया गया था, वो भी व्यक्ति जाता है और ये विधवा औरत उस तारीख पे पहुंचती है। वहाँ पे जो जज थी वो भी एक औरत ही थी। अब इन दोनों को कटघरे में खड़े किया जाता है। कटघरे में खड़े करने पर जब उस औरत से पूछा गया कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तब उस विधवा औरत ने बताया कि इस लड़के ने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है। जब मेरे 2 बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते, तब ये मेरे साथ आकर यौन शोषण करता था। ये पिछले 1 साल से मेरे साथ यौन शोषण करते आया है। यहीं तक नहीं, मेरे जो हस्बैंड हैं उनका साल 2015 में करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। वो एक बिजली का तार जोड़ रहे थे और वहाँ पे उनको करंट लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और मेरे बच्चे का जो खर्चा इनके हस्बैंड के परिवार वाले उठाते हैं। अब बताइए, मैं अब इस प्रेग्नेंट इस बच्ची को किसका नाम दूंगी? आप कुछ कीजिए। वहाँ पे वो विधवा औरत रोने बिलखने लगती है। तो वो जज भी सुन के वो बात इमोशनल हो जाती है। अब ये जो लड़के के जो वकील ने, उससे पूछा गया कि आप बताओ कि इस लड़के की क्या सुनवाई है। तो उस लड़के की वकील ने जो बात बताई, शायद आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और यहाँ तक नहीं, वो जज भी सुनी तो वो भी हैरान हो गई। उस वकील ने पूरी कहानी ही चेंज करके रख दिया। उस वकील का कहना था कि नहीं, ये औरत बोल रही जो बिल्कुल ही गलत है। ये इस लड़के की उम्र देख लीजिए, इस लड़की की उम्र 14 साल है, तो ये लड़का कैसे इस और 29 साल की औरत के साथ जबरन कर सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, ये औरत चाहती है कि इस 14 साल के लड़के से शादी कर ले। अपने दोगुना से भी ज़्यादा औरत के साथ कोई कैसे शादी कर सकता है? अब उस वकील ने बताया कि इस बच्चे की उम्र 14 साल है। आप बढ़िया देखिए और ध्यान कीजिए, इस बच्ची की उम्र 14 साल है। इसने इस औरत को नहीं, बल्कि इस विधवा औरत ने इसे अपने शोषण के लिए यूज किया है। उस 14 साल के लड़के को वो इन दिनों कुछ काम के लिए बुलाती रहती थी कि भैया आप ये ला के दे दीजिए, या ऐसे ऐसे सामान मंगवाते रहती थी। जब दोनों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते, तब इसके साथ संबंध बनवाती थी।
संबंध बनाती थी। और यही तक नहीं, 1-2 दिन नहीं, और ये पिछले 1 साल से इस औरत ने इस बच्चे का यूज़ किया है। स्टार्टिंग में तो इस बच्चे को करने में खराब लगता था, लेकिन धीरे-धीरे जब इस बच्चे को आदत लग गई, इसका मन करने लगा, तब ये दोनों मिलके अब संबंध बनाते थे। अब ये औरत है जो प्रेग्नेंट हो गई है, तब ये कहती है कि इस बच्चे से हमें शादी करा दो। क्या ये मुमकिन है? इस वकील ने जब बोला तो वो जो जज थी वो भी एकदम से हैरान हो गई। जब वकील ने पूछताछ किया और जो अंजू देवी जो वहाँ की एसआई थी, वो सारी जब पूछताछ किया गया, तो ये बात सच्ची मालूम पड़ती है। ये बात सही निकली। और यहीं तक नहीं, इस 14 साल के बच्चे से जब पूछा गया तो वो भी ऐसा ही बता रहा था, और इसके पेरेंट्स से भी पूछा गया तो कहा गया कि पेरेंट्स ने भी कहा कि मेरे जो 14 साल का बच्चा वो पढ़ने में पहले बहुत ज़्यादा तेज़ था, वो खान पान भी घर ही करता था, लेकिन जब इस औरत से दोस्ती हुआ तब आन दिनों कोई बहाना लेकर इस औरत के पास ही रहता है। यहीं तक नहीं, अब खाना भी इस औरत के ही घर खाता है, और कोई बहाना लेके अब उस औरत के घर जाया करता था। जब उस जज ने ये पूरी बात सुनी तो उसने क्या किया कि इस 14 साल के लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया। और यही तक नहीं, उस जो विधवा औरत ने जो झूठा आरोप लगाया था उस पे केस लगा, और केस लगने के बाद उस औरत को जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। और यही तक नहीं, अब बताओ कि उस 14 साल के लड़के को जब उस चीज़ की आदत लग गई है, संबंध बनाने की आदत लग गई, तो वो अब कैसे ठीक होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब बच्चे को स्टार्टिंग से जो चीज़ की आदत लग गई, उसे छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और आप लोग को भी एक पेरेंट्स से मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को देखिए कि आपके बच्चे किस संगत में है, वो कहाँ जाते हैं। आप अपने बच्चे का स्वयं ख्याल रख सकते हैं। अगर जो आप अपने बच्चे को फ़ोन दिए हैं, तो ये भी देखिए कि उसके फ़ोन में क्या वो देखते हैं। क्या आप वो पढ़ने वाली चीज़ देखते हैं, या फिर वो क्रोम में जाकर कुछ और अश्लील वीडियो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं। यही नहीं कि आपके बच्चे तो दूसर कोई आकर देखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे तो आप खुद उस पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़के की तरह आपके बच्चे भी कहीं बिगड़ न जाए। तो दोस्त, अगर जो इस छोटे से भाई से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्त, अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर करने का मन है तो ज़रूर शेयर करना। तो ठीक दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। अगर जो तुम इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, और फेसबुक पेज को फॉलो करने के बाद इस वीडियो को फेसबुक पे भी लाइक करके शेयर ज़रूर करना। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक लिए इजाज़त। जय हिंद।